एएमयू में हिंदू छात्र पर कैंपस में तमंचे के बल पर लगवाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वहीं कलावा उतरवा कर उसको मारपीट करने का भी आरोप है। अलीगढ़ एएमयू में इमटेक के हिंदू छात्र पर मानसिक उत्पीड़न, समुदाय विशेष के छात्र ने तमंचे के बल पर हिंदू छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, साथ साथ उसके हाथ से कलावा भी उतरा। वहीं पीड़ित छात्र ने कहा कि मेरी बहन को भी हिजाब पहनने की धमकी दी थी। 1 साल पहले भी दे चुका है आरोपी छात्र सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने की धमकी। विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट भी की है। वहीं छात्र ने पुलिस को तहरीर दी। वहीं पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में सिविल लाइन इलाके में आज एक मुकदमा पंजीकृत किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बुलंदशहर के गांव रहने वाले छात्र साहिल कुमार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमटेक प्रथम वर्ष का छात्र है। हिंदू छात्र का आरोप है कि एएमयू के सुलेमान हॉल में मेरे रहबर नाम के मुस्लिम छात्र ने जबरन नशे की हालत में तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और मेरे हाथ में बंधा हुआ कलावा भी उतरवा लिया। आगे छात्र का आरोप है कि आरोपी छात्र ने मेरी बहन को हिजाब पहनने की भी धमकी दी थी। इन तमाम बातों को मेरे द्वारा विरोध किया तो मेरे ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मेरे सर और बाजू में गंभीर चोट आई है। आनंद फानन में साथियों के मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अब स्वस्थ होने के बाद मेरे द्वारा तहरीर दी गई तो पुलिस ने कहा कि नॉर्मल घटना की तहरीर है, विवादित है। इसी शिकायत को लेकर हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ पीड़ित छात्र सिविल लाइंस थाने पहुंचा। पुलिस ने छात्र को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि हिंदू छात्र के साथ मारपीट करने वाला वही मुस्लिम छात्र है जिसने लगभग 1 वर्ष पहले एएमयू की एक हिंदू छात्रा को सोशल मीडिया के माध्यम से हिजाब पहनने की धमकी दी थी। मामला सुर्खियों में आने के बाद किसी छात्र के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। ये वही छात्र है जिसके खिलाफ लगातार शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। हिंदू संगठन से जुड़े छात्र नेता अमित गोस्वामी ने जानकारी लेते हुए बताया कि एएमयू के इमटेक के छात्र ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि एएमयू में रहबर नाम के छात्र ने तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं। साथ ही छात्र के हाथ में बंधे कलावा को आरोपी मुस्लिम छात्र द्वारा हॉस्टल में बैन कर दिया गया है। हिंदू छात्र की बहन को जबरन हिजाब पहनने की भी धमकी दी है। ये मामला बहुत ही निंदनीय है। हम पुलिस के साथ अधिकारियों से बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो कट्टर बनकर हिंदू छात्र छात्राओं पर निशाना बना रहे हैं, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के योगी और मोदी सरकार भी इसके खिलाफ विशेष कार्रवाई करे। लेकिन प्रोफेसर का कहना है कि यदि इस तरह के मामले होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में एसपी कुलबीर सिटी गुनावट ने कहा कि थाना सिविल लाइन पर आज एएमयू कलेक्टर द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें ये तहरीर में साहिल कुमार निवासी नदीम हॉल एएमयू द्वारा 2 स्टूडेंट पर नाम दानिश का दूसरे का नाम मिसबाह है, जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं। इस आरोप लगाया है कि सुलेमान हॉल में एएमयू में 3 तारीख को ये जब गया था उसके द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी। वहीं दूसरी तहरीर बादी रेवर दानिश के खिलाफ है, जिसके खिलाफ सुलेमान हॉल में निवासी साहिल व आरोप लगाया है कि 3 तारीख को उसके रूम में पर्स और कुछ पैसे लेकर चोरी करके चला गया। इसके संबंध में दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि इस जांच और तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई का भी आज पुलिस ने आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या हुआ था? मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं बीटेक एमटेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। एक्चुअल में एक रहबर नाम का लड़का है, रहबर दानिश नाम है उसका, पूरा आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफ़ी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था, तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझे मारपीट की इसने मेरे साथ और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। इलाज के लिए हॉस्पिटल गया मैं और उसके दूसरे दिन डिस्चार्ज हुआ। एक्चुअल में इसका इतिहास पुराना है कि एक हिंदू लड़की को जो मेरी साइड से बिलोंग करती है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उसको इसने धमकी दी थी कि उसको पीतल का हिजाब पहनाएगा। तो वही इसने धमकी मेरे को दी कि उसको तो हिजाब पहना नहीं पाया, तेरी बहन को पहनाऊंगा। तहरीर में मैंने प्रॉक्टर वगैरह के लिए एप्लीकेशन लिखी, पुलिस वाले मेरे साथ गए थे तो उन्होंने
बोला कि जो एक्चुअल वाकया हुआ वो लिखो, जो हिजाब वाला मसला है या पाकिस्तान जिंदाबाद वाला मसला है वो मत लिखो। तो मैंने वही लिखा जो उन्होंने बोला। जी 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 कि जो तहरीर बदलवा दी आपकी? जी जी तहरीर बदलवा दी। क्या क्या भेजी आपकी? 3 बातें क्या क्या हैं मुख्य? मुख्य 3 बात हैं कि कलाया मत पहनो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, जबरदस्ती और बदलवा दी आपने? जी 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 क्या तमंचे के बल पर सर। क्या हुआ? हुआ नहीं? जी जी सर, और मैंने बोल भी दिया सर, तमंचा था अदरवाइज वो मार देता। क्या और बदल गए? दबंग का पता नहीं सर, इसके साथ रहते हैं कुछ लोग गुंडे टाइप के। आप क्या चाहते हो? आप कार्रवाई हो? और एक सर हिजाब वाला मसला था कि हिजाब मेरी बहन को पहनाएगा। अभी सर ये है कि उचित से उचित इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो। डर है आपको इससे? जी सर, मेरे को डर है क्योंकि इसके साथ वाले हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, तो मेरे को डर है बिल्कुल सर। थाना सिविल लाइन पर आज प्रॉक्टर ऑफिस एएमयू द्वारा 2 तहरीर दी गई, जिसमें एक तहरीर में साहिल निवासी नदीम तरीन हॉल एएमयू द्वारा 2 अन्य स्टूडेंट जिनका नाम दानिश और मिसबाह है, जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं, पर आरोप लगाया है कि सुलेमान हॉल पर 3 तारीख को जब वह गया तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरी तहरीर जिसका वादी रहबर दानिश है, जो कि सुलेमान हॉल का निवासी है, उसने साहिल पे आरोप लगाया कि 3 तारीख को वह उसके रूम में से पर्स और कुछ पैसे लेकर चोरी करके चला गया, जिसके संबंध में दोनों तहरीरों पर मुकदमा थाना सिविल लाइन में पंजीकृत कराया गया है तथा इस पर जांच के आधार पर और तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एएमयू में छात्र जो आरोप है क्या है वो पूरा मामला? इस मामला ये है कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 2 छात्र हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम है रहबर दानिश और दूसरे का नाम है साहिल बघेल। एक जो साहिल बघेल है वो एमटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है और दूसरा जो है वो बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट बता रहा है। साहिल बघेल नदीम तरीन का रेजिडेंट बताया गया है और ये रहबर दानिश सुलेमान हाल का। जो हमारे पास एप्लीकेशन आई साहिल बघेल की आई है, उसमें उन्होंने लिखा कि साहब हम सुलेमान हाल गए और सुलेमान हाल में हमको कुछ 3-4 छात्रों ने 4-5 लोगों ने घेर करके हमको हमारे ऊपर अटैक कर दिया और उसमें ने 2 लोगों का नाम लिया। एक लड़के का नाम कहा कि रहबर दानिश और दूसरा लड़का उसका नाम है मिसबाह। कहा कि इन दोनों ने हमको हमारे ऊपर हमलावर हो गए और हमें हमारे सर में चोट आई और हम मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ हम ट्रीटमेंट हुआ और उसने ला करके एक एफआईआर की शक्ल में उसने हमारे प्रॉक्टर ऑफिस में दिया। हमने उसको प्रोवोस्ट से फॉरवर्ड के लिए भेजा और जैसे ही वहाँ से फॉरवर्ड होकर के आगे एज इट इज़ उस एप्लीकेशन को हमने उस एफआईआर को हमने थाना सिविल लाइन में भेज दिया। सर, उसका कहना है आरोपी छात्र ने उसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और बहन से हिजाब पहनने की धमकी दी। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक के मेरे पास को खबर है उसमें सिर्फ ये है, उनकी एप्लीकेशन में भी यही बात आई है कि हम सुलेमान हाल गए और हमको रहबर दानिश और उनके साथियों ने हमारे साथ मारपीट किया और हमें गंभीर रूप से चोट आई है। उसमें इस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमारे वो प्रॉक्टर ऑफिस में भी आए, उनके साथ 2 पुलिस वाले आए थे, मेरी मुलाकात भी उस लड़के से हुई थी। उसने ऐसी कोई बात उस वक्त तक के नहीं बताई है। हाँ, अगर लेकिन अब ये एक सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है। अगर हमने प्रोस्ट को मैंने एक लेटर भी लिखा है कि इस तरीके से घटना घटी, क्योंकि इसमें काउंटर एप्लीकेशन भी है, रहबर दानिश की भी एप्लीकेशन है और रहबर दानिश की एप्लीकेशन पहले आ गई थी। हमने उस दोनों एप्लीकेशन को प्रोस्ट सुलेमान हाल के पास भेज दिया है एक लेटर के साथ कि इस मामले की पूरी जानकारी, क्योंकि ये इंसिडेंट सुलेमान हाल के अंदर हुआ, वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, गेट कीपर्स हैं और जो भी वहाँ पर डायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज अवेलेबल है उनकी लाइट में उनको कलेक्ट करके एक हमको रिपोर्ट भेजे ताकि हम आगे उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। और जहाँ तक कि उनकी एफआईआर है, उनकी एफआईआर हमने एज इट इज़ भेज दिया था
फॉरवर्ड हमारे यहाँ जो एक प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसकी कंप्लाई करके हमने थाने में भेज दिया है। और अब वो थाने वालों ने दर्ज किया कि नहीं दर्ज किया, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। सर, पीड़ित छात्र का आरोप है कि प्रॉक्टर कार्यालय में उसकी तहरीर बदल दी गई थी। बिल्कुल ये सरासर झूठ है। हमारे यहाँ उसकी तहरीर अभी भी मौजूद है, क्योंकि उसकी तहरीर जैसे आई थी हमारे यहाँ, वैसे सिर्फ हमारे यहाँ उसको ये इंश्योर किया जाता है कि ये स्टूडेंट है, बोनाफाइड स्टूडेंट है कि नहीं है। इसके लिए उसके आइडेंटिटी कार्ड या कोई वैलिड प्रूफ लिया जाता है। और जो अगर वो एनआरएससी का है या प्रोस्ट किसी हाल का है तो वहाँ के प्रोस्ट से भी फॉरवर्ड कराया जाता है। जैसे उसने एप्लीकेशन दिया था, जिस शक्ल में दिया था, उसी शक्ल में हम क्यों बदलेंगे? हमारा क्या, जो भी तहरीर उसने दिया है उस तहरीर को एज इट इज, और उसकी कॉपी भी हमारे यहाँ मौजूद है। ऐसा नहीं है वो उसमें कहीं कोई अगर वो दिखाए कि कोई कटिंग है, ये बिल्कुल गलत सरासर आरोप है और इस आरोप को हम जो है इसका खंडन करते हैं। सर, उसके आरोप की जांच हो रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने बता दिया कि मैंने बाकायदा एक लेटर लिखा है प्रोस सुलेमान हाल को, और उसके साथ में अनेक्जर के शक्ल में हमने साहिल की एप्लीकेशन और उधर से रहबर ने भी दिया एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन को भेजा है। एक मेल भी हमारे पास आया, उसको भी हमने भेज दिया है। और हमने ये कहा है कि इसकी लाइट में जो है, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसकी पूरी जाँच करके रिपोर्ट हमारे पास भेजी जाए, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें।